यह है चाइना का माल जिसको इंडिया में बनाया जाता है और मैं भी आपको यही चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से घर पे ही बनाना सिखाऊंगा। इसको कहते हैं मंचूरियन। आपने कभी ना कभी बाहर से मंचूरियन को ठूसा ही होगा, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ही कम देते हैं और पैसे बहुत ही ज़्यादा ऐड लेते हैं और यह चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि आप घर पे ही मंचूरियन बना दो और यहाँ पे हमने बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करके मंचूरियन बनाए जिसको आप बहुत ही ज़्यादा ठूस ठूस के खा सकते हो। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पत्ता गोभी को अच्छे से क्रश कर लिया है और हाँ इसमें से हम थोड़ा सा पत्ता गोभी, एक मुट्ठी भर पत्ता गोभी को साइड पे रख देंगे जिसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। बाकी का जो पत्ता गोभी है उसमें से हम पानी निकालेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें से पानी निकलता है, क्यों निकलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन निकलता है तो निकलता है, आपको भी निकाल देना है। इस पत्ता गोभी को अच्छे से दबा के और इसमें से जो भी पानी निकले उसको निकाल देना और बाद में पी जाना अगर अच्छा लगे तो। यहाँ पे हमारी जो रूखी सूखी पत्ता गोभी है इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं पत्ता गोभी में से पानी निकाल के एक एक करके डाल रहा हूँ, तो ये देखो हो ही गया। इसके बाद हम इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे टर्मरिक। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये डाला ये भी। यहाँ पे हम मसाले डाल रहे हैं तो मसाला तो होगा ही, तो 1 चम्मच हमने डाला गरम मसाला। 1 चम्मच गरम मसाले के बाद 1 चम्मच हमने डाला कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया मसाला और फिर हमने डाला आधा चम्मच नमक जो कि टेस्ट के लिए हमने डाला है। फिर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच अदरक और फिर लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे जितना भी पेस्ट बना है वो 2 चम्मच बना है, तो आप अपने हिसाब से जितने चाहो उतने ले लेना, लेकिन पेस्ट 2 चम्मच बनना चाहिए। उसके बाद मैंने इन सब को अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही तेज़ी से मैंने मिक्स किया, लेकिन आप इतनी तेज़ी से मत करना वरना आपके हाथ टूट ही जाएंगे या फिर सब कुछ बाहर चला जाएगा। यहाँ पे मैं लंबी विधि को फास्ट कर देता हूँ जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। उसके बाद हम डालने वाले 4 टेबल स्पून यानी कि 4 चम्मच कॉर्नस्टार्च। तो ये डाला ये भी डाला। उसके बाद हम डालेंगे 5 चम्मच मैदा। देखिए दोनों सफ़ेद रंग के, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। 4 चम्मच हमने डाला है कॉर्नस्टार्च और 5 चम्मच हमने डाला है मैदा। इसके बाद हम इसको मसल के जो है पूरा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही तेज़ी से इसको मिक्स कर दिया। अब रोटी बनाते वक्त जो आटा बनाते हो बिल्कुल वैसा ही हमको इसको बना देना है। तो यहाँ पे मैंने देखो बिल्कुल हमारा रोटी वाला आटा हमने बना ही दिया। इन सबको अच्छे से दबा के और फिर मैंने डाला यहाँ पे 4 हरी मिर्च काट के डाल दी। देखिए मैंने बाद में क्यों डाली ये जान के आप क्या करोगे, आप पहले ही डाल देना। मैं बाद में डालूँ या पहले डालूँ मेरी मर्ज़ी, बस डालनी है तो डालनी है। यहाँ पे मैंने बाद में डाल दी और मिक्स कर दिया। आप साथ में भी डाल सकते हो, साथ में ही डाल देना, ये तो बस मैं भूल गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दी और देखिए हमको ऐसे ऐसे राउंड्स मतलब कि बॉल्स बनाने हैं। जब आटा बन जाए तो ऐसे बॉल्स बनाने हैं जिससे कि हमारे बनेंगे मंचूरियन। उसके बाद हम करेंगे तेल गरम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल गरम कर दिया है और फिर मैंने जैसे कहा था कि राउंड यानी कि बॉल्स बना के हम यहाँ पे इसको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे दम 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 ये भी गया वो भी गया, यहाँ भी गया वहाँ भी गया, यहाँ भी जगह है वहाँ भी जगह है। बहुत ज़्यादा मैंने साथ में डाल दिया और ये पूरा हो गया। जितना हो सकता था मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। आपको पता ही होगा कि जब हम भजिया वगैरह बनाते हैं तब तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म होने देते हैं और उसके बाद ही हम फ्राई करने के लिए कोई चीज़ अंदर डालते हैं जिससे कि वो जल्दी से फ्राई हो जाए। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही किया है, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया तेल, फिर 2-3 मिनट तक फ्राई करने दिया और फिर इसको फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी बर्तन में, बड़ी सी प्लेट में इसको डाल दिया, लेकिन हम इसको एक और बार फिर से फ्राई करेंगे जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले जो डाल दिया था वो लास्ट में जो डाला था उससे ज़्यादा पका हुआ होगा, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे मैं दोबारा इसको 1 मिनट तक फ्राई होने दूंगा और फिर इसको मैं फिर से उसी बर्तन में यानी कि प्लेट में डाल देता हूँ। अगर आपको खाना बनाते समय बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई हो तो इसी गोल गोल डरे को खा लेना। मैंने भी एक आधा उठा के खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। आप इसको ऐसे भी खा ही सकते हो, लेकिन चाइनीज़ चीज़ों को डाले बिना हम मंचूरियन कैसे बनाएं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर दिया। गरम करने के बाद मैंने अदरक को और लहसुन को छोटे छोटे कट करके यहाँ पे डाल दिया है और फिर हम इसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। यही वो फाइनल स्टेप है जहाँ पे हमारा वो चाइनीज माल यानी कि मंचूरियन तैयार हो जाएगा खाने के लिए। अदरक और लहसुन को गर्म करने के बाद यहाँ पे हम डालने वाले हैं प्याज। यहाँ पे मैंने एक प्याज को छोटा छोटा कट करके यहाँ पे डाल दिया है और हम इसको भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। और जब तक कि ये फ्राई हो जाए तब तक आप बस वीडियो देखते रहो। और क्या, यहाँ पे मैंने फास्ट वीडियो कर दिया, आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी ग्रीन चिलीज। यहाँ मैंने 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च को डाल दिया था। इतना हो जाए उसके बाद हम डालने वाले कैप्सिकम। मैंने एक कैप्सिकम को छोटा छोटा कट करके डाल दिया और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। कैप्सिकम डालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है अनियन। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन प्याज होता है, हरा प्याज होता है,
वो हमने डाला, वो लंबा लंबा आता है वही वाला डाल दिया हमने छोटा छोटा कट करके। अब हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और फिर इसको भी अच्छे से हिला देंगे जिससे कि सभी चीज़ों के साथ नमक अच्छे से घुल मिल जाए। अब बारी है हमारी चाइनीज़ चीज़ों को डालने की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोयाबीन सॉस लिया है जिसको मैंने 2 चम्मच अलग निकाल के डाल दिया है। उसके बाद हम डालने वाले हैं रेड चिली सॉस, वो भी हमने 2 चम्मच जितना लिया है। उसके बाद हम डालने वाले हैं ग्रीन चिली सॉस जिसको भी हमने 2 चम्मच लिया है। यहाँ पे सभी चीज़ें 2-2 चम्मच ली है। उसके बाद लास्ट में हम डालने वाले हैं चिल्ली विनेगर। चिल्ली विनेगर भी 2 चम्मच एज यूजुअल हमने डाल दिया और फिर सब कुछ डालने के बाद हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सोयाबीन सॉस, रेड चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और फिर चिल्ली विनेगर, इन 4 चीज़ों को हमने 2-2 चम्मच यहाँ पे डाला और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर फ्राई होने दिया। इतना हो जाए आप अच्छे से मिक्स कर दो सभी चीज़ों को। उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालने वाला है। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना पानी डाला है और फिर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। अब हमारा मंचूरियन जो है वो बस बनने ही वाला है, बस थोड़ी कुछ चीज़ें बची है तो वो पहले हम निपटा लेते हैं और उसके बाद मैं खाने वाला हूँ मंचूरियन, आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ फ्राई होने के बाद मैंने इसको 3 मिनट तक ढक के रखा है और आप देखो हमारा जो मंचूरियन बनाने के लिए हमने ये जो सब कुछ रेडी किया है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हमारे जो बॉल्स हमने रेडी किए थे उसको हम यहाँ पे सबके साथ मिक्स करने के लिए डाल देते हैं। भूख लगे तो मैंने ये बॉल्स ठूसने के लिए कहा था, लेकिन आप सारे के सारे मत खा जाना वरना आपने जो ये सब कुछ रेडी किया था मिर्च मसाले डाल के उसको आपको रोटी के साथ ही खाना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने जो क्रश की थी पत्ता गोभी उसमें से हम थोड़ा सा यानी कि मुट्ठी भर पत्ता गोभी को हम अलग कहीं पर रख देंगे जिसको हम लास्ट में यूज़ करने वाले हैं। मैंने बस वही पत्ता गोभी को यहाँ पे यूज़ किया और फिर देखो मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया और ये हमारा मंचूरियन खाने के लिए हो गया तैयार। 1 आध मिनट तक फ्राई करने के बाद हमारा मंचूरियन खाने के लिए तैयार हो गया है। तो रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको ये रेसिपी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।